अभी जो बात होगी कि कांग्रेस और मुस्लिम्स का रवैया, और नो डाउट इसमें मैंने आपके साथ ये बात शेयर भी की कि जो सैयद अहमद खान साहब थे, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू लेट द मुस्लिम्स टू जॉइन कांग्रेस। सैयद अहमद खान साहब को इनवाइट किया गया, नवाब अब्दुल लतीफ साहब को जो सेक्रेटरी थे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के, सैयद अमीर अली साहब को, और सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे कि वो इनॉग्रेल सेशन जो कांग्रेस का उसको अटेंड करें, और तीनों लीडर्स ने रिफ्यूज कर दिया अटेंड करने, क्योंकि इन तीनों का यह ख्याल था कि अगर हमने ज्वाइन किया तो एक तरह से मुसलमानों को जो है वो एक इनिशिएटिव मिल जाएगा कि वो कांग्रेस के अंदर जो है वो जा सके। दूसरे नंबर पर जो तनकीद की जाती है वो सैयद अहमद खान साहब पर कि आप चूंकि अपोजिशन में नहीं जाना चाहते थे, हर मजस्टीज अपोजिशन, सो दैट्स व्हाई आपने कांग्रेस के अंदर शमूलियत अख्तियार नहीं की। बहरहाल जी ये भी एक स्टैंड बहरहाल मौजूद है। 1886 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ और कोई भी मुस्लिम डेलीगेट कलकत्ता से उसमें अटेंड नहीं किया। फिर यहां पर सैयद अमीर अली और नवाब अब्दुल लतीफ कि कांग्रेस में मुस्लिम पार्टिसिपेशन का क्या होगा। सेकंड सेशन के अंदर 607 डेलीगेट शरीक हुए और जिसमें 76 जो थे वो मुसलमान थे। और ये बात याद रखिएगा कि इसमें ज्यादातर जो थे वो देवबंद मकतबा फिक्र के हामिल लोग थे। उनमें से 56 का ताल्लुक मद्रास से और बाकियों का ताल्लुक दीगर प्रोविंसेस से था। अब जिस वक्त ये मुसलमान वहां पर जाते हैं और उसके बाद उसमें इनकी मुसलसल शमूलियत होती है, तो कांग्रेस अपने आप को कहती है कि वो तमाम जो हिंदुस्तान के मकातबे हाय फिक्र है उन सब की ये नुमाइंदा जमात। लेकिन वहां पर सैयद अहमद खान साहब ने ऊपर ये सवाल उठाया कि जितने भी मुसलमान डेलीगेट्स हैं ये मुसलमानों की नुमाइंदगी इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये मुसलमानों ने ना तो चूज करके भेजे हैं ना ये इलेक्टेड। तो आईएनसी जब अपनी रूट्स को पकड़ रही थी और गवर्नमेंट के साथ इसका हनीमून पीरियड चल रहा था, तो इसने एक मुसलमान लीडर बदरुद्दीन तैयब जी को टॉप स्लॉट पे रखा और मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया ताकि कांग्रेस का एक सेकुलर चेहरा जो है वो हिंदुस्तान में दिखाया जा सके। और उसी वक्त तैयब जी ने इनिशिएट की डिबेट अपने लेटर्स के साथ सैयद अहमद खान साहब को कि अगर मुसलमान जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते तो क्या फायदे और क्या नुकसान। लेकिन बाद में तैयब जी को इस बात को मानना पड़ा कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो थे वो अपोज थे, चूंकि जो कांग्रेस की डिमांड्स थी वो मुसलमानों की डिमांड्स के साथ अलाइन नहीं करी। कांग्रेस इब्तदाई अगर पीरियड की बात करें तो कांग्रेस जो है वो मॉडरेटर रहती है, कमिटेड दिखाई देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, कमिटेड दिखाई देती है ब्रिटिशर्स की तरफ, और इसमें कोई एग्रेशन उस तरह से नजर नहीं आता। बहरहाल 1885 से 1910 तक ये एक टेबल है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितने डेलीगेट्स थे और मुस्लिम डेलीगेट्स की तादाद कितनी। अब 1910 तक के आप डेलीगेट्स को देख लें, 1906 में 1663 डेलीगेट्स थे और सिर्फ 45 मुसलमानों के थे। अब 1010 डेलीगेट्स और 35 1904 में,
और 1524 डेलीगेट, सिर्फ 25 मुसलमान डेलीगेट्स थे 1895। तो मुसलमानों के अंदर ये उस तरह से मतलब जो है वो पॉपुलर नहीं हो सके। बहरहाल जो 22 इयर्स का जो पीरियड 1885 से 1906 तक सिर्फ 2 मुसलमान प्रेसिडेंट सामने आते, और during a much larger chunk of its life stretching over 63 years since the inception of Congress to 1947, तो इसमें जो हिंदू लीडरशिप है वो डोमिनेंट नजर आती है। 7 मुसलमान जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1946 तक, उसमें 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, रहमतुल्लाह सियानी 1896 में, सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 में, हसन इमाम 1918 में, मोहम्मद अली जौहर 1923 में, मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में, और अबुल कलाम आजाद AK आजाद 1940 से 46 तक। तो इस तरह से मुसलमान जो हैं वो कोई इतना ज्यादा इसके साथ अपनी एसोसिएशन का इजहार नहीं करते, और जो मुस्लिम लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट इससे डिसएंगेज ही नजर आती है। इसमें अभी कोई मतलब दो राय नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब इनिशियली कांग्रेस को ही ज्वाइन किया था जब आप 1906 में आपने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, और 1920 तक आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर रहे। लेकिन 1905 के बाद, पहले 20-25 सालों के बाद कांग्रेस ने अपने रवैये के अंदर वाजिया तब्दीली पैदा की, और कांग्रेस का रवैया पूरी तरह से जो था वो प्रिजर्व कर रहा था जो है वो जो है वो हिंदू इंटरेस्ट को, बात का जो रवैया, और उसी हिंदू इंटरेस्ट को ये अज्यूम करते थे कि हम लोग जो है वो इंडियन इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां एक बात और ज़हन नशीन करनी होगी कि मुसलमानों के फिर यहां पर 2 तबकात आगे जाके बनेंगे, जब इंशाल्लाह अगले सेशंस में आपके साथ करूंगा। तो इन दोनों तबकात के अंदर एक वो था जो इंडियन नेशनलिज्म के रट में जीना चाहता था। वो चाहते थे कि ठीक है भाई, हम इंडियन नेशनलिज्म के हामी हैं और हम इंडियन नेशनलिज्म के सपोर्टर हैं, हम उसी के अंदर सरवाइव करेंगे, और उसमें देवबंद, मकतबा फिक्र और बहुत से लोग। फिर दूसरा तबका वो था जो ये समझता था कि नहीं, हमारी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। और यही वो चीज है कि असल में जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ हिंदुस्तान के अंदर वो यही था कि एक पॉलिटिकल पार्टी 1947 तक एक ही बात करती रही, एंड दैट वाज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टांस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती 1947 तक, और वो अपने आप को हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात ही कहलाती। Whereas मुस्लिम लीग अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरती है। इनिशियली ये कांग्रेस के साथ एक तरह से लखनऊ पैक्ट के अंदर एक पैचअप भी करती है, और कांग्रेस के अगर प्लेटफॉर्म की बात की, सॉरी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जो है वो 1940 तक एक मरतबा भी मुतालबा पाकिस्तान नहीं पेश किया गया, मां सवाए शफी लीग के प्लेटफॉर्म से जो 1930 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। सो यहां ये कुछ चीजें जो हैं वो समझने की भी जरूरत है, इनको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि लीग का स्टांस 1940 में जाके क्लियर हुआ, जबकि कांग्रेस डे वन से
अपने उन मुतालबात के साथ जिसको वो पहले दिन लेकर चली थी, वो उन्हीं मुतालबात को मतलब जो है वो कैरी करती है। और इस तरह से हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दो स्टैंड्स के ऊपर खड़ी होगी। एक इंडियन नेशनलिज्म और दूसरा मुस्लिम नेशनलिज्म की बात होगी, जिसको आप टू नेशन थ्योरी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। और वही टू नेशन थ्योरी जो है वो आगे जाके फर्दर डेवलप हो जाती है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में। सो ये दो स्टैंड साइड बाय साइड चले और इन्हीं दो स्टैंड्स ने मतलब जो है वो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलहदा रियासतें जो हैं वो आजाद हालत में सॉवरेन स्टेट के तौर पर जो है वो हमें नजर आ जाती है। तो इस तरह से कांग्रेस का ये जो सफर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये इस प्रोसेस से गुजरा। आगे जाके फर्दर जब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, तो इसी सफर को जो है वो मजीद हाईलाइट करूंगा, कांग्रेस का रोल एवेलुएट होगा और मुस्लिम लीग के रोल को एवेलुएट करने की कोशिश की जाएगी।